नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MAR कंसेप्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं प्रतिशत के बारे में। आखिर प्रतिशत होता क्या है? जैसा कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में कितना, मतलब 100 में कितना भाग प्रतिशत, मतलब 100 में कितना है। प्रतिशत का मेन मतलब जो ये होता है कि 100 में कितना है, वो मान 100 में कितना है। जैसा कि मान लेते हैं जैसे एक भिन्न है 1/2, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। ये क्या है, अभी भिन्न में लिखी हुई है, जो कि एक उचित भिन्न है। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो क्या करते हैं, हम पहले से ही रटे हुए हैं कि 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि 100 का मल्टीप्लाई होता है और 100 का ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, जो ए 100 है ऊपर वाला, तो ये 2 से हो जाता है कैंसिल। कितना आया, 50। और जो नीचे का जो 100 बचता है, यानी ए बचा कितना, 50 मल्टीप्लाई 1/100। यानी जो परसेंटेज का मेन मतलब होता है वो क्या होता है कि 1/100 होना चाहिए। मतलब 100 में कितना है, 1/2 100 में कितना है, 100 में कितना भाग है, मतलब पूरा एक भाग मानते हैं कितने को, 100 को। फिर 100 में 1/2 कितना है, तो ये 50 आ जाएगा। और 1/100 का मेन मतलब होता है कि इसको हम प्रतिशत कह देते हैं। यानी कि प्रतिशत जहाँ भी आएगा, प्रतिशत जहाँ आता है वहाँ 1/100 रहता है पहले से ही। और अगर प्रतिशत नहीं है तो हमें 1/100 लाने के लिए, इसीलिए हम 100 से ऊपर गुणा करते हैं और 100 से भाग लगाते हैं। तो मेन मतलब होता है प्रतिशत का 1/100। तो जैसे कि देखते हैं कि जैसे मान लो कि 100 वस्तुएं हैं। कितनी हैं, 100 वस्तुएं हैं। 100 वस्तुएं हैं, इसमें कहेंगे कि इसका 50% कितना होगा, 50% कितना होगा इसका। तो क्या करते हैं, 100 का 50%, यानी 50% इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो क्या आएगा, 100 गुणा 50/100। यानी प्रतिशत जब भी हटता है तो बटा में क्या आता है, 100 आता है। ये हो जाएगा कैंसिल 100 से 100। यानी कितना, 100 का 50% कितना है, 50 है। यानी 50% उसका आधा होता है। इसका मतलब जो 50 है वो क्या आया कि 50% 100 का 50 ही होगा, मतलब आधा होगा। तो कितना हम बेस किसको ले रहे हैं, यहाँ 100 को बेस ले रहे हैं। मतलब 100 में 50 कितना है, 50 आधा है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप कवर करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है कि 1/2 प्रतिशत में, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो जैसा कि हमने 1/2 को प्रतिशत में बदल के देख ही लिया, कितना आता है, 50%। जैसे 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, 1/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे, तभी जो है। और इसमें मैथ का जो मेन नियम होता है कि जितने का हम मल्टीप्लाई करते हैं उतने का ही डिवाइड करेंगे, नहीं तो मान में परिवर्तन हो जाएगा और हमारा क्या होगा, गलत आएगा आंसर। तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 का ही डिवाइड करेंगे। और जहाँ कहीं भी अगर कुछ ऐड करते हैं तो उतना ही हमें वापस घटाना पड़ता है, जिससे कि मतलब मेन मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो 1/100 को लिख लेंगे हम क्या, प्रतिशत। 1/100 को लिखेंगे प्रतिशत, इसीलिए हम 100 का मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 1/100 को करेंगे अलग, ये मतलब गुणा में ही है। तो ये कैंसिल होगा कितना, 20 बार में। तो 1/100 को लिख देंगे क्या, ये आया 20 गुणा 1/100, यानी क्या आएगा 20। 1/100 को लिख देंगे प्रतिशत। ये आ गया 1/5 भिन्न में, मान 1/5 जो होता है वो 20% के बराबर होता है। यानी 100 का 5वां भाग होता है 20%। 1/5 कह सकते हैं कि जैसे टोटल 5, जो 1/5 है वो 5 चीज़ों में, एक जो ऊपर वाला होता है एक भाग होता है उसका, तो 5 चीज़ों में एक भाग। यानी 100 को बेस मानेंगे तो मतलब 5 चीज़ें हैं तो 5 में डिवाइड करेंगे 100 को, तो 20-20 में के पार्ट बनेंगे, तो उसमें एक पार्ट कितने का होगा, 20% का होगा। चलिए अब हम
दूसरा टाइप कवर करते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या है कि 25% को भिन्न में बदलिए। अब 25% को क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। 25% को भिन्न में बदलेंगे तो परसेंटेज अगर हटेगा तो क्या आएगा, नीचे में 100 आएगा, मतलब डिवाइड में 100 आएगा। काटेंगे 25 से 25, 25 चौका 100, क्या आया भिन्न में मान 1/4, यानी 1/4 भिन्न में जो मान होता है वो 25% के बराबर होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 37 सही 1/2%। अब इसको बदलेंगे काय में, परसेंटेज में। 37 सही 1/2 क्या प्रतिशत। तो ये जो लिखी हुई है मिश्र भिन्न लिखी हुई है। मिश्र भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं कि इसका इसमें कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 1 7, यानी 74। 74 में 1 जोड़ेंगे कितना 75 आएगा, यानी 75/2। इसको बदलना है काय में, भिन्न में, और परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा नीचे 100 आएगा। काटेंगे 25 से 3 बार में जाएगा, यहाँ 25 से 4 बार में जाएगा। क्या आया 3 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 2 गुणा 4, यानी 3/8। ये जो 37 सही 1/2% है वो 3/8 भिन्न में उसका मान इतना आता है कि 3/8 परसेंटेज में 37 सही 1/2% है। चलिए अब देखते हैं 30% को भिन्न में बदलते हैं। 30% को भिन्न में बदलेंगे। 30% को भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज अगर हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 3/10, यानी भिन्न में जो 30% का मान है, भिन्न में 30% का मान है वो कितना है, 30% का मान भिन्न में 3/10 है। इसी प्रकार 20% को देखेंगे, कितने को 20% को, चौथा क्या है 20%। 20% को देखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। 20 से कैंसिल आउट, 20 का पहाड़ा 1 बार, 20 का पहाड़ा 5 बार, यानी कितना 1/5%। 20% जो है वो भिन्न में 1/5 के बराबर होता है। अब चलिए दोस्तों आगे के टाइप की ओर चलेंगे। आगे के टाइप क्या है कि 1200 का 10% कितना होगा। 1200 का 10% कितना होगा, तो देखिए जैसे कि देख लेते हैं 1200 का 10%। तो क्या करते हैं कि जो 1200 है का बोला है तो का करेंगे गुणा, का मतलब गुणा है। यहाँ 10% का ये 10 लिखेंगे और प्रतिशत का क्या करेंगे नीचे आएगा 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 का 10 में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 120, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है जो टाइप नंबर 3 का, 100 का 50% का 10% कितना होगा। मतलब 100 का 50%, फिर उसका भी 10% कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हल ऐसे करते हैं कि जैसे 100 लिखा है, 100 का मतलब मानेंगे गुणा, 50 लिखा है परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा नीचे 100 आएगा। फिर का लिखा है तो फिर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर लिखा है कितना 10, और परसेंटेज अगर हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100। ये देखें 100 से 100 ही कैंसिल, 1 0 1 0, ये 2 0 भी कैंसिल, कितना आया सिर्फ बचा ऊपर में 5 बचा है। तो इसका जो आएगा 100% का 50% का 10% आएगा 5 के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या है, तीसरा प्रश्न है 320 का 60% का 2/5। अब यहाँ क्या है
प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ 2/5 ये ए भिन्न है और ए प्रतिशत में, बस इतना अंतर हमें समझना है। 320 का 60%, 60%, यहाँ 60% है, 60 के साथ तो प्रतिशत अगर हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 देगा वो। का मतलब फिर से गुणा 2/5, अब 100 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, परसेंटेज नहीं है। वो पूछा भी बिना परसेंटेज में मान है, देखो तो क्या करेंगे, अब यहाँ 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 1 कटा, कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई, 32, 6 दूना 12, डिवाइड में कितना है 5, डिवाइड में 5, 12 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12 दूना 24 की 4 और 12 तो 36 और 2 38, 38 डिवाइड में कितना है 5, तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 7 35, फिर बचा 3, फिर 5 6 30, फिर जाएगा पॉइंट में 4 बचा था तो 0 आएगा तो 5 40, यानी 76.8 देखेंगे किस ऑप्शन में है, 76.8 जो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले टाइप की ओर हम चलते हैं। तो अगले टाइप में क्या दिया हुआ है, अगले टाइप में जो दिया है वो दिया है कि 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें करने से पहले मतलब बेस लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेस बोलेंगे हम हमेशा कि बेस जिसके लिए का बोला हो, सा से लिखा हो, का से ऐसे ऑप्शन जिसके साथ लिखे हों उसको नीचे लेंगे हमेशा। तो क्या करेंगे कि जैसे कितना लिखा है 6.8 किलोग्राम का, मतलब ए आएगी वैल्यू कितना, कहाँ आएगी, नीचे आएगी वैल्यू 6.8 क्या लिखा है किलोग्राम, और ऊपर क्या आएगा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 17 आएगा ऊपर। लेकिन यहाँ जो है दिया हुआ है ग्राम में, यहाँ क्या है किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट समान कर लेंगे। कहीं भी ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम यूनिट समान करते हैं, और क्या करेंगे, और परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो परसेंटेज होता है वो 1/100 मतलब समेटे हुए रहता है। तो यहाँ 100% आएगा जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए, तो 17 ग्राम है तो ग्राम में ही बदल लेते हैं उसको, 17 ग्राम ये कितना 68, इसको ग्राम में बदलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 6.8 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगी, 6.8 किलोग्राम, यानी 1000 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या है इनटू में 100 है, परसेंटेज का चिन्ह साथ में लेंगे क्योंकि 1/100 हमने साथ में 100 का भाग किया है और 100 का डिवाइड भी किया है। तो 2 0 से 2 0 एक कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा सिर्फ 1 0, और यहाँ प्रतिशत वो दशमलव में अगर एक दशमलव के बाद अगर एक संख्या है तो नीचे अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 17/68 का दशमलव ये हटेगा 6.8 का, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में भी कितना है 10 ही है, ये टोटल वैल्यू क्या में चल रही है, प्रतिशत में चल रही है अपनी, 10 से 10 ये होगा कैंसिल। अब ये होएगा 17 एकम 17, 17 चौको 68, टोटल क्या निकल कर आया 1/4, यानी 1/4 जो है वो क्या है, 1/4 जो प्रतिशत में है 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी 4 का हमने क्या किया, एक में भाग लगाया तो क्या एक बार भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद दशमलव भी लगेगा, तो एक 0 उतारेंगे तो यहाँ का क्या आएगा 10, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 बार, तो 4 दूनी 8, फिर कितना शेष बचा 2, फिर मतलब दशमलव के बाद हम 1 0 रखते जाते हैं अपने आप, तो 4 5 20, यानी 0.25% हो जाएगा इसका मान, 0.25 जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है।
अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, इस मतलब का पर हमें ध्यान देना है, कितना प्रतिशत है। मतलब का जिसका बोला है वो हमेशा क्या कहाँ आएगा, नीचे आएगा, जिसके लिए का बोला है। तो 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम आएगा नीचे, काय में है, केजी में। ये ऊपर कितना है, 2 क्विंटल। 2 क्विंटल को केजी में बदलने के लिए कितना, 100 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, और परसेंटेज में बदलने के लिए ए भी केजी में हो गया, केजी में ए हो गया, ए भी केजी में है। परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। देखिए अब कैंसिल करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर ऊपर होगा तो क्या आएगा, 200 किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम भी कट गया, नीचे क्या है 2.5 किलोग्राम, और ऊपर कितना है 100। यहाँ एक दशमलव हटा तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। अब 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, 8 का इसमें होगा मल्टीप्लाई, यानी 8000 क्या आया, 8000 प्रतिशत, 8000 प्रतिशत के बराबर होगा। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना होगा, 8000 प्रतिशत के बराबर होगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, बने ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे MAR कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।